Mathematics is not about numbers, it is about understanding the beauty of logic. Good morning, students. Welcome to session 5. Today we will explore application of derivative along with vectors. So let's begin this exciting mathematical journey. So this is first question. Relation between the height of the plant with respect to exposure of sunlight given by the equation. ये एक इक्वेशन दे रखी है किसी प्लांट के ग्रोथ की, जिसमें x है कि उसको कितना सनलाइट मिल रहा है, कितने दिन, x है नंबर ऑफ डेज इन विच प्लांट्स गेट्स सनलाइट, और y मतलब प्लांट की ग्रोथ है. तो ये इक्वेशन दे रखी है, हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है. रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करना है. डी वाई बाई डी एक्स सिंपल. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज इन इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब y को हमें मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, y इज मैक्सिमम. एंड इन द थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, y की मैक्सिमम हाइट निकालनी है. और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ प्लांट इन 3 days, व्हेन x इज 3 देन व्हाट इज y, ये भी हमें निकालना है. सो y इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट के लिए हम इसको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. 8x का 8 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x. तो ये तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया. फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना था y का x के रिस्पेक्ट में. डी वाई बाई डी एक्स. सेकेंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो मैक्सिमम. सो इसके लिए हमें इसको डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा. 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4. अब 4 पर हमें वेरीफाई करना है कि वेदर हाइट इज़ मैक्सिमम और नॉट. तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव आएगा माइनस 8 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 विच इज़ लेस देन 0. देयरफॉर एट x इक्वल टू 4 हाइट इज़ मैक्सिमम. हाइट इज़ मैक्सिमम, मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस पर हाइट मैक्सिमम है. अब थर्ड में हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है. थर्ड के ए पार्ट में मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट के लिए हम ये जो 4 है एक्चुअल इसमें रख देंगे y में. तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 8 इंटू 4 माइनस 16, 32 माइनस 16 सेंटीमीटर. ये मैक्सिमम प्लांट की हाइट आ गई. और बी पार्ट में उन्होंने बोला है कि व्हेन x इज 3, तो x इक्वल टू 3 जब है तो हाइट कितनी है, तो y निकालना है. सिंपल हमें x की वैल्यू यहाँ रख देनी है. तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 24 माइनस 9 दैट इज 15 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. लोकल मैक्सिमा पॉइंट निकालना है. तो इसका वही मेथड है, डी वाई बाई डी एक्स करना है. डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है और उसके बाद हमें सेकेंड डेरिवेटिव में रख के चेक करना है कि वेदर इट इज़ मैक्सिमम और नॉट. तो ये आप लोग पिछले सम जैसे ही कर लें. मतलब यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. सेकेंड स्टेप होगी डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे. यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी. इस x की वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में रख के चेक करेंगे और जब आप यहाँ रखेंगे तो लेस देन 0 नेगेटिव आना चाहिए. नेगेटिव आएगा तो ये आपका जो भी यहाँ टर्निंग पॉइंट आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा और वही हमें फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन में जस्ट आपको x की वैल्यू निकालनी है फॉर मैक्सिमम. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का. और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इन 0 to π/2 वी हैव टू फाइंड लीस्ट वैल्यू इन दिस इंटरवल. सो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन दैट विल बी 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है माइनस 2 साइन एक्स. 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आएगा. एक्स इक्वल टू, अगर साइन एक्स 1/2 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1/2 30 की वैल्यू होती है, यानी π/6 की. तो π/6 पर लीस्ट वैल्यू है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा. डबल डेरिवेटिव निकालेंगे. दैट विल बी 1 का 0 माइनस 2 एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स. पुटिंग द वैल्यू एफ डबल डैश π/6 दैट इज माइनस 2 कॉस π/6. कॉस π/6 होता है √3/2, सो माइनस √3/2 विच इज़ माइनस √3 विच इज़ लेस देन 0. देयरफॉर इस पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस पर क्या है मैक्सिमम. बट हमें तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है. तो अब लीस्ट वैल्यू के लिए एक ही पॉइंट है और उस पर मैक्सिमम है, तो आपको ये अदर 2 पॉइंट भी रख के चेक करना है. तो पहले 0 रखा तो 0 प्लस 2 कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 प्लस 2 कॉस 0 1 यानी 2
पाई बाई 6 रखेंगे, पाई बाई 6 प्लस 2 कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 प्लस कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2, 2 कैंसिल, पाई बाई 6 प्लस √3, एंड इफ यू पुट पाई बाई 2 देन पाई बाई 2 प्लस 2 कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, सो ओनली पाई बाई 2। अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये तो मैक्सिमम थी, पहले ही कंफर्म था टेस्ट से। 2 और पाई बाई 2 में से चेक करना है कौन छोटा है, तो 2 तो दिख ही रहा है, पाई बाई 2 पाई होता है 3.14, 3.14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 से कम ही आएगा, सो दिस इज लीस्ट वैल्यू, दिस इज लीस्ट वैल्यू। Question number 3, f of x equal to sin x minus cos x, interval 0 to 2 pi. We have to find the intervals in which the given function is increasing or decreasing. तो increasing और decreasing के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पर हमें sin x का डेरिवेटिव मिलेगा cos x, और cos x होता है माइनस sin x, दैट इज प्लस sin x। और इसको 0 से इक्वेट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो tan x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, sin बाई कॉस 10 cos बाई कॉस 1, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो -1 वैसे तो 145 होता है लेकिन -1 है, तो हमें tan में देखना पड़ेगा कि tan में नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो आपको पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है इन दो क्वाड्रेंट में। तो यहाँ 0 से 2 पाई है तो देयर विल बी 2 एंगल्स, तो एक एंगल तो यहाँ लाई कर रहा होगा और एक यहाँ, क्योंकि इन दोनों में tan नेगेटिव होता है। तो एक तो ये वाला एंगल है। अब यहाँ 1 की अगर हम माइनस को हटा के देखें तो केवल 1 को अगर देखें तो 45 है, तो एक तो 180 से 45 कम, और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए 360 से 45 कम, तो दो एंगल हो जाएंगे, एक 180 माइनस पाई बाई 45 और एक 360 माइनस 45। तो एक में हम लिखेंगे 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 180 यानी पाई माइनस 45 यानी पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4, और दूसरा एंगल यहाँ लाई कर रहा है मतलब 360 से कम है, 360 होता है 2 पाई से कितना कम, पाई बाय 4, तो 4 टू 8 माइनस 1 7 पाई बाय 4। तो ये दो एंगल हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। तो हमारा जो इंटरवल है वो कितने बनेंगे, सबसे पहले 0, फिर उससे बड़ा 3 पाई बाय 4, उससे बड़ा होगा 7 पाई बाय 4, और उससे बड़ा होगा 2 पाई। ये हमारे 3 इंटरवल्स बन जाएंगे। सपोज अगर यहाँ +1 होता तो फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, वो ये दो होते हैं। तो ये लाने के लिए आप क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो पाई बाय 4, और इसके लिए पाई प्लस पाई बाय 4, यहाँ पाई बाय 4, यहाँ पाई प्लस पाई बाय 4। देखिए नेगेटिव है तो इन दो क्वाड्रेंट में है, मतलब पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब इन इंटरवल्स में आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एफ डैश पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवल डिसाइड करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 0 से 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 मतलब कितना होता है 135 है, तो इसके बीच को एक वैल्यू रख के देखेंगे हम 45 रख लेते हैं पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 हम यहाँ रख के देखेंगे एफ डैश में, कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2 दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस आएगा। 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4, 135 से बड़ा हम क्या रख सकते हैं 150 रख के देख सकते हैं। तो 150 होता है 5 पाई बाय 6, या ऐसे ही 150 भी मान लें डिग्री में, तो कॉस 150 प्लस साइन 150। अब कॉस 150 कितना होता है, कॉस 150 पहले तो नेगेटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 150, तो कॉस 150 होता है कॉस 180 माइनस 30 मतलब -√3/2, और साइन 150 साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा 150 यानी 180 माइनस 30 साइन 30 होता है 1/2। अब ये वैल्यू अगर हम एलसीएम ले 2 तो -√3 प्लस 1 मतलब नेगेटिव आएगा क्योंकि -√3 बड़ा है और ये नेगेटिव है, तो +1 होकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ फिर पॉजिटिव होगा। तो अब हमें 3 इंटरवल मिल गए कि इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग। फाइनल आंसर आप लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to 3 पाई बाय 4, और इसमें भी है तो 2 है तो आप यूनियन लगा के लिखेंगे 0 to 3 पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 to 2 पाई। इसमें क्या है इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग किसमें है 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, ये डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and other circle. Where should wire be cut so that combined area is minimum? मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है और इसके 2 पीसेस करना है। तो ये हम एक वायर मान लेंगे ए बी, इसकी लेंथ है 28 मीटर, इसके 2 पीस करना है। मान लो सी पर हम कट करते हैं तो पहला अगर एक्स मान लें, दूसरा हो जाएगा 28 माइनस एक्स। एक से हम स्क्वायर बना रहे हैं, एक से सर्कल बना रहे हैं, और उसका जो कंबाइंड एरिया है उसको मिनिमम करना है, और उससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों पीसेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मान लो इससे हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो इससे पहले हम फोल्ड करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर की का पैरामीटर होता है 4 है, तो ये पूरा इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो इसको 4 से इक्वेट करेंगे तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी x/4। यहाँ पे ए लेंथ ऑफ वन साइड है स्क्वायर की,
इससे हम सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। 2πr से इसको इक्वेट कर देंगे 28 माइनस एक्स, आर आ जाएगा 28 माइनस एक्स बाई 2π। ये रेडियस आ गई सर्कल की। अब हमें इन दोनों के एरिया को, कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है, तो इसका एरिया निकालेंगे। पहले स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, A1 मान लेते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर, सॉरी पाई से एक पाई कैंसिल, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 4π, ये 82 हो गया। अब इन दोनों एरिया को हम प्लस करेंगे और ये हमारा फंक्शन होगा, और इसी को हमें मिनिमाइज करना है। तो ये दोनों एरिया को प्लस कर दिया हमने। पहला A1 था एक्स स्क्वायर बाई 16, A2 था 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4π। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। 2x बाई 16 प्लस 10 रूल से 2, 28 माइनस एक्स, डबल से करेंगे 28 का 0, एक्स का 1 अपॉन 4π। तो ये बन जाएगा x बाई 8 माइनस आ गया 2 से 4 कैंसिल हो गया, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π, लेट इट बी इक्वेशन 2। एंड डबल डैश भी निकालेंगे क्योंकि फर्दर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। x का 1 होता है 1/8 माइनस 0 माइनस एक्स का -1 अपॉन 2π, तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/2π विच इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव। तो जो भी यहाँ टर्निंग पॉइंट आएगा उस पर पॉजिटिव मतलब लीस्ट है, लीस्ट कन्फर्म हो जाएगा, और वही हमारा x होगा जो यहाँ से टर्निंग पॉइंट मिलेगा, और उसी से हम दोनों पीस की लेंथ निकालेंगे। तो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको इसको 0 से इक्वेट करना है, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे। x बाई 8 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 28 माइनस एक्स बाय 2π, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2πx इज इक्वल टू 28 इंटू 224 माइनस 8x। एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लिया, x कॉमन लिया, 2π प्लस 8 इज इक्वल टू 224, x इज इक्वल टू 224 बाय 2π प्लस 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 112 बाय पाई प्लस 4। तो ये 112 बाय पाई प्लस 4 x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू से हम दोनों पीस की लेंथ निकालेंगे। एक को हमने x माना था और दूसरे को 28 माइनस एक्स, तो ये x की वैल्यू रखेंगे। तो पहले पीस की लेंथ तो यही सेंटीमीटर में आ जाएगी, और मीटर जो भी दिया था, मीटर दिया हुआ था, तो इतने मीटर, और दूसरा 28 माइनस एक्स, मतलब 28 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों पीसेस की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ म्यूजिक कॉन्सर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑडिटोरियम दैट कैन होल्ड 42,000 लिसनर्स विद टिकट प्राइस ₹20। द एवरेज अटेंडेंस हैज़ बीन 28,000। प्राइस टिकट इज गिवन बाय दिस, ये प्राइस का फंक्शन दे रखा है, वेयर एक्स इज नंबर ऑफ टिकट्स। फर्स्ट हमें फाइंड करना है रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स। रेवेन्यू मतलब जितना प्राइस है और उसको नंबर ऑफ टिकट, मतलब टिकट कितने सोल्ड हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। ये प्राइस है और है कितने लिसनर्स, तो वो जनरली हम उसको एक्स मानेंगे क्योंकि उन्होंने दे रखा नंबर ऑफ टिकट। नंबर ऑफ टिकट कितने हैं, एक्स, तो एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू का फंक्शन बन जाएगा। और रेंज निकालनी है एक्स की, मतलब कितने लिसनर्स हो सकते हैं, तो वो तो इसी में दे रखा है 42,000 तक उसमें बैठ सकते हैं ऑडिटोरियम में, तो ये एक्स की रेंज होगी, मतलब जो लिसनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं 0 से लेकर के 42,000। तो इन दोनों का तो आप आंसर यही समझ लें कि सबसे पहले उन्होंने पूछा है रेवेन्यू फंक्शन बनाई, तो रेवेन्यू के लिए क्या करते हैं, प्राइस जो है, प्राइस को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टिकट जितने सेल कर रहे हैं, तो एक्स इंटू पी एक्स, मतलब इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेवेन्यू का फंक्शन बन जाएगा। और दूसरा रेंज एक्स की निकालनी है, तो एक्स की रेंज मतलब लिसनर्स जो उसमें ऑडिटोरियम में पर्सन बैठ रहे हैं वो कितने हैं, तो वो तो इसी क्वेश्चन में दिया है 42,000 तक बैठ सकते हैं उसमें, मतलब 0 से लेकर के 42,000 लिसनर्स हो सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये इसकी रेंज हो गई 0 से 42,000। फाइंड इसके लिए हमें वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू कलेक्शन इज मैक्सिमम, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम मैक्सिमाइज करेंगे, वो फर्दर होगा जो भी प्रोसेस होगा। और हाउ मेनी लिसनर्स शुड बी प्रेजेंट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, मतलब एक्स कितना होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम हो, तो ये पूरा एक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू फंक्शन बनाना है, तो मैंने पहले ही बताया आपको रेवेन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू को हम आर मान लेते हैं, आर ऑफ एक्स के लिए आपको नंबर ऑफ टिकट इनटू प्राइस ऑफ टिकट, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स और पी एक्स तो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में 15, ये क्वेश्चन आप PDF में देख सकते हैं अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो, मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चंस का एक PDF भेज रहा हूँ, माइनस एक्स बाय 5000, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5000।
ये रेवेन्यू फंक्शन हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। रेंज मैंने बताया है आपको, रेंज आप डायरेक्ट पहले इधर लिख लें, रेंज आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 0 से लेकर के 42,000 उसमें बैठ सकते हैं, तो यही एक्स की रेंज है, तो ये सेकंड का आंसर ही हो जाएगा। अब हमें इसका मैक्सिमम, थर्ड में हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की जिस पर रेवेन्यू मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो प्रोसेस होती है वो करेंगे, आर डैश एक्स निकालेंगे, 15x का 15 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x बाय 5000, 15 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, x बाय 2500, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, आर डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, 15 इज इक्वल टू एक्स बाई 2500, एक्स इज इक्वल टू 37500, ये आ गया x। 37,500 अगर उसमें टिकट सेल होते हैं तो रेवेन्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कि इस पर मैक्सिमम है या नहीं, तो इसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव में रख के देखना पड़ेगा। तो आर डबल डैश एक्स निकालेंगे, आर डबल डैश एक्स, तो आर डैश एक्स में 15 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 बाय 5000, तो ये नेगेटिव दिख रहा है, एक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, हाँ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब इस पर क्या है, मैक्सिमम है, रेवेन्यू मैक्सिमम है। जब टिकट कितने सेल होते हैं, 37,500। तो ये आपका थर्ड का ए पार्ट का आंसर है कि वो पूछ रहे थे हाउ मेनी नंबर ऑफ टिकट्स शुड बी सोल्ड सो दैट द रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो आप लिखेंगे 37,500 पर मैक्सिमम होता है। तो ये आपके नंबर ऑफ टिकट मैक्सिमम के हो गए। इसके बाद मैक्सिमम बी पार्ट में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी लिसनर्स शुड बी प्रेजेंट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, तो वो तो यही है, एक्स की वैल्यू पूछिए। बी पार्ट में एक्स की वैल्यू पूछिए, में भी आपको वही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सी ऑफ एक्स, कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है, हियर एक्स इज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। रेवेन्यू का फंक्शन भी दे रखा है, वेयर सी एक्स एंड आर एक्स आर रिस्पेक्टिवली कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन। पहले में हमें डिटरमाइन पी ऑफ एक्स, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा जितना हमें मिल रहा है, और कॉस्ट हमारी कितनी लगी, रेवेन्यू कितना आ रहा है और कॉस्ट कितनी, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का फंक्शन आ जाएगा, पी प्रॉफिट है यहाँ पे। दूसरे में फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ पी एक्स, तो वही डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। और थर्ड पार्ट में डिटरमाइन वेदर क्रिटिकल पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट, तो इसमें से जो भी मैक्सिमम या मिनिमम का है वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। और बी पार्ट में डिटरमाइन एक्स फॉर दिस, इस पूरे रेंज में एक्स की कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम या मिनिमम देती है। तो सबसे पहले हमें सी ऑफ एक्स लिखना है, कॉस्ट फंक्शन 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 150, फिर आर एक्स रेवेन्यू का फंक्शन माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब प्रॉफिट के लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रेवेन्यू में से हम ये माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.3 में से माइनस 0.5 मतलब माइनस 0.8 एक्स स्क्वायर, 20x में से माइनस होगा तो माइनस पहले से 20 माइनस प्लस 20 प्लस 10 30x, और 0 माइनस 150 माइनस 150, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारा आर एक्स का फंक्शन बन गया रेवेन्यू का। डिफरेंशिएट प्रॉफिट का फंक्शन पी डैश एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 आगे आ जाएगा, माइनस 1.6 एक्स प्लस 30x, एक्स का 1 होता है 30, 0 से इक्वेट करा तो माइनस 1.6 एक्स इज इक्वल टू माइनस 30, एक्स इज इक्वल टू 30 बाई 1.6 यानी 300 बाई 16, 150 बाई 8, और कैंसिल कर सकते हैं 475, तो 75 बाई 4। या अगर हम इसको कैंसिल करें तो 4 1 ज़ा 4, 3 4 8 ज़ा 32 बचा 3 75, 18.75 ये आ रहा है आपका क्रिटिकल पॉइंट। आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, तो पहले का आंसर तो ये हो गया, पी ऑफ एक्स फंक्शन बनाना था, दूसरे में क्रिटिकल पॉइंट निकालना था, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में उन्होंने पूछा है डिटरमाइन वेदर क्रिटिकल पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम और मिनिमम, ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, तो इसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव में रख के चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम देता है या मिनिमम देता है। तो पी डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका एक्स का 1 होगा तो माइनस 1.6 आ रहा है और ये तो 0 हो गया, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या देगा, मैक्सिमम। तो हम ये आंसर लिख देंगे 18.75 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एंड और में दिया है कि x की ऐसी वैल्यू निकालो जो 10 से 18 के बीच में हो, और में उन्होंने एक रेंज दे रखी है 10 to
18, उसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो 18.75 पर मैक्सिमम है, मतलब यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, 18.75 इसके बाहर है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल में वो किस पर हो सकती है, 18 पर, क्योंकि 18.75 पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं इसके नियरेस्ट है, तो 18 हम आंसर लिख सकते हैं और वाले का, कि 10 से 18 के बीच में 18 इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग वाली साइड को y मान लेंगे, हॉरिजॉन्टल को x मान लेंगे, और हाइट दे रखी है 3, काइट की जो हाइट है वो 3 है। तो अगर इसमें रिलेशन देखें तीनों में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। अब उन्होंने स्ट्रिंग जो है अ गाइड इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर ये दे रखा था, और साथ में 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर y की वैल्यू यहाँ रख देते तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है, तो y को रख देंगे 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4। अब हमें करना क्या, हमें इसकी रेट फाइंड करनी है कि ये आगे किस रेट से स्ट्रिंग आगे बढ़ रही है, जबकि ये रेट दे रखी है, मतलब x के बढ़ने की रेट दे रखी है, dx बाई डी टी इज़ गिवन, और वो कितना दे रखा है, dx बाई डी टी इज़ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन बाकी सब मीटर में है तो हम इसको मीटर बना लेंगे, तो 200 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 2 मीटर पर सेकेंड। dx बाई डी टी गिवन है, ये जो काइट है इस रेट से आगे जा रही है, तो इस रेट से स्ट्रिंग के आगे जाने की रेट पूछी है, यानी हमें dy बाई डी टी फाइंड करना है, dy बाई डी टी हमें फाइंड करना है। अब आप वापस इसी स्टार्टिंग इक्वेशन पे आएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी, और 9 है उसका 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब dy बाई डी टी हमें फाइंड करना है, dx बाई डी टी गिवन है, x भी पता है, y भी पता है, सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन प्लेस ऑफ देयर सुटेबल प्लेसेस वी गेट y के प्लेस पे 5 आ जाएगा, dy बाई डी टी फाइंड करना है एज इट इज़, x इज़ गिवन 4, dx बाई डी टी इज़ 2, सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8/5 which will be 1.6 मीटर पर सेकेंड, 8/5 इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, इसको y इसको x अज्यूम कर लेंगे, ये दे रखा है 3, ये भी दे रखा है 5, तो आप ये निकालेंगे, तीनों साइड्स पहले फाइंड कर लेंगे, y दे रखा है, x भी निकाल लिया, और ये हाइट तो दे ही रखी थी, तीनों साइड निकाल लेंगे, और फिर इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें ये ऐसे बढ़ने की रेट दे रखी है, यानी dx बाई डी टी गिवन है, और हॉरिजॉन्टल हमें हॉरिजॉन्टल नहीं स्लांट में बढ़ने की रेट फाइंड करनी है, स्ट्रिंग के आगे बढ़ने की रेट दैट इज़ dy बाई डी टी, तो इसी से आपको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक सोलर पैनल दिया हुआ है जो कि रूफ पे लगा हुआ है, और उन्होंने बोला है कि इसकी जो बाउंड्री है आसपास की उसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर है, मतलब जो भी स्ट्रिप है यहाँ पे लगा रहे हैं उसकी लेंथ दे रखी है 300 मीटर, तो आसपास की बाउंड्री, लेकिन बीच में से पार्टीशन है तो वो भी इंक्लूड है, मतलब ये चारों और ये मिडिल वाले पार्टीशन की जो रीप है ये मिला करके कितनी है 300 मीटर है, और इसमें दे रखा है कि जो लेंथ है मतलब ये पार्टीशन के परपेंडिकुलर जो है वो x है, और जो पैरेलल है वो y है, तो ये सब कंडीशन दे रखी है कि पूरा पेरीमीटर और मिडिल वाली ये मिला करके 300, ये वाली जो साइड है वो x है, ये वाली साइड y है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें एक इक्वेशन लिखनी है, राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म ऑफ x एंड y। मैं x और y के फॉर्म में ये जो पूरा 300 दे रखा है चारों और ये मिडिल, जिसको x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसके पूरे पैरामीटर को। सेकंड केस में राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल, इसका एरिया निकालना है, एरिया फंक्शन बनाना है, और तीसरे में फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एरिया फंक्शन, यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन क्रिटिकल पॉइंट्स एट मैक्सिमम एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, और में दिया है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया, और मैक्सिमम एरिया भी कैलकुलेट करना है 300 के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक सोलर पैनल ऐसे बना लेंगे, ये चारों साइड हैं, बीच में से पार्टीशन भी है, तो ये सारी जो लेंथ है सब मिलकर के कितनी है 300,
मीटर। अब उसमें ये हो गया x, इधर भी x है, मतलब बोल रहे हैं कि जो ये जो पार्टीशन है इसके परपेंडिकुलर वाली साइड x है और पैरेलल वाली y है, तो ये y है, ये y है, और यहाँ पार्टीशन है तो यहाँ भी रिप लग रही है, इस जगह भी रिप लग रही है, तो ये भी y हुआ। अलग ये नहीं होता तो फिर हम केवल चारों साइड से लेते, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लग रहा है, पार्टीशन के यहाँ भी वो रिप लगा रहे हैं बाउंड्री आसपास, तो ये वाला भी इंक्लूड होगा। तो इन सभी का सम 300 से इक्वेट कर देंगे, मतलब इसमें y 3 बार और x 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2x + 3y = 300। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया कि x और y के फॉर्म में हमने एक फंक्शन बना दिया, पहले वाले का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें एरिया, इस पूरे का एरिया का फंक्शन बनाना है, तो एरिया = x × y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू इसमें इक्वेट कर देंगे, x × यहाँ से अगर y की वैल्यू देखते हैं तो आप 300 - 2x / 3 ये पुट कर देंगे इसमें, 300 - 2x / 3। सो दिस इज़ योर एरिया फंक्शन 1/3 300x - 2x²। ये सेकंड का आंसर हो गया एरिया फंक्शन। एरिया को हम a(x) बोल सकते हैं। तो पहले में तो अपन ने पैरामीटर से इक्वेट करा, ये 3 पैरेलल साइड को और 2 परपेंडिकुलर साइड को, और यहाँ से x की ये y की वैल्यू निकाल ली x के फॉर्म में, ये y की वैल्यू है, और एरिया में पुट कर दिया, तो ये एरिया फंक्शन बन गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे एक टर्निंग पॉइंट आएगा और फिर उससे x की वैल्यू आएगी और उससे वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज़ मैक्सिमम और नॉट। तो आगे हमें इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। a(x) = इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/3 एज इट इज़, 300x का 1 हो जाएगा और इसका 4x, तो 1/3 300 - 4x। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, a(x) दैट इज़ 1/3 0 - 4 दैट इज़ -4/3, 1/3 300 का 0 4x का 4। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे a(x) को, तो 1/3 तो 0 हो जाएगा, केवल इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। 4x = -300, x = 300/4, 75, x = 75। दिस इज़ क्रिटिकल पॉइंट। तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो गया। मतलब उन्होंने पूछा था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एरिया इज़ मैक्सिमम। अब नेक्स्ट उसमें उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम एरिया निकालना है, लेकिन अभी ये टर्निंग पॉइंट आया, हमें वेरीफाई करना है कि इस पर एरिया मैक्सिमम है या नहीं। तो वैसे यहाँ दिख ही रहा है डबल डैश क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर क्या होता है मैक्सिमम, तो ये कंफर्म हो जाता है कि 75 पर एरिया मैक्सिमम है। नाउ व्हाट इज़ मैक्सिमम एरिया, तो आपको एरिया वाली इक्वेशन में, एरिया वाले फंक्शन में 75 पुट कर देना है, तो ये और वाले का आंसर हो जाएगा। यानी a(x) क्या था हमारा 1/3 300x - 2x², ये हमारा था एरिया फंक्शन। तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे 300 × 75 - 2 × 75 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 75 कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन आ सकता है, 1/3 यहाँ से 300 से 2 तो बाहर आ ही सकता है, तो 75 भी बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, यहाँ से 75 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2 इससे निकल गया तो 150 बचा, 300 में से 2 कॉमन ले लिया तो 150, और यहाँ से हमने 2 × 75 कॉमन लिया तो 175 बच जाता है। 150 - 75 ऑल्सो 75, तो 1/3 2 × 75 × 75। इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 2 = 50 × 75, 3750 मीटर²। दिस इज मैक्सिमम एरिया। दिस इज 14th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू PDF। इसमें केस स्टडी टाइप है क्वेश्चन। इसमें एक शीट है, जिसका कार्डबोर्ड है, जिसका साइज़ दे रखा है 25 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसके चारों कॉर्नर को कट करके इसको एक बॉक्स का शेप देना है। तो वो बोल रहे हैं कि लेट x बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गिव द शीट द शेप ऑफ द
कंटेनर बाय फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, चारों तरफ से कॉर्नर कट करके उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाना है। अब फर्स्ट में उन्होंने बोला है एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर एज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, हमें वॉल्यूम का एक फंक्शन बनाना है। और दूसरे में डी वी बाई डी एक्स निकालना है वो डिफ्रेंशिएट करके। तीसरे में क्रिटिकल पॉइंट निकालना है वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। एंड फिर नेक्स्ट और में चेक वेदर वॉल्यूम हैज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 65/6 और नॉट। ये बात की चीज़ है कि उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं वो चेक करना है। बट ये आपका NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। मतलब इसमें एक शीट है इस 25/40 सेंटीमीटर की, और उसके चारों कॉर्नर को कट करके फोल्ड करके बॉक्स बनाना है। तो हमें उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। 25/40 सेंटीमीटर रेक्टेंगल, 25/40, तो ये साइड 40 होगी और ये 25 होगी। अब बोल रहे हैं कि चारों कॉर्नर को कितना कितना कट करें, तो अभी हम फिलहाल क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। x कट कर रहे हैं, यही पता करना है कि कितना कट करना चाहिए। अगर ये कट कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और जब फोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो अगर ये 40 था तो अपन ने इधर से x कट कर दिया और इधर से भी x कट कर दिया, तो ये x कम हो गया, ये 40 माइनस 2x हो गया। इधर भी दोनों साइड से x कट हो गया, तो 25 माइनस 2x हो गया। अब जब फोल्ड करेंगे तो ये वाली जो साइड है ऊपर आके लेंथ हो जाएगी बॉक्स की, और ये सामने आएगी, तो ये 25 माइनस 2x ब्रेथ हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी, ये वाला जो फोल्ड कर रहे हैं अपन ऐसे, तो ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला साइड ऊपर आकर के फोल्ड होने पर, तो ये हाइट हो जाएगी। तो लेंथ 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x, ब्रेथ 25 माइनस 2x, एंड हाइट x सेंटीमीटर। ये हमें लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गई। अब इजीली हम वॉल्यूम का फंक्शन बना सकते हैं। आपको बताइए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 42 माइनस 2x, 25 माइनस 2x इंटू x, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वॉल्यूम का फंक्शन बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ 40 है और ब्रेथ 25 है। अब बोल रहे हैं चारों कॉर्नर कितना कितना कट करें, लेंथ कितनी हो इसकी स्क्वायर की। तो ये मान लो इतना इधर कट कर दिया, सब तरफ सेम स्क्वायर होगा, उसकी हमें लेंथ पता करनी है कितना कट करना चाहिए। तो अगर हम इतना इतना कट कर दें, सबसे मान लो x है, ये स्क्वायर हम चारों तरफ से x कट कर देते हैं। तो ये कट करने के बाद जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, और इसको जब फोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो अब जो ये वाली साइड थी 40 थी, अब x इधर से कट हो गया, x इधर से, तो ये 40 माइनस 2x हो जाता है। सिमिलरली इधर 25 थी पूरी लेंथ, x इधर से चला गया, तो 25 में से 2 टाइम्स x चला गया। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे चारों तरफ से, तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ तो 40 माइनस 2x होगी, और ये फोल्ड होकर ऊपर आ जाएगा, तो 25 माइनस 2x ब्रेथ होगी। और हाइट कितनी होगी, ये, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, फोल्ड कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ बॉक्स में ऐसे ऊपर आ रही है, तो ये x है, तो हाइट x होगी। तो लेंथ 40 माइनस 2x, ब्रेथ 25 माइनस 2x, एंड हाइट x, ये हमें मिल गई। इससे हम वॉल्यूम का फंक्शन बना लेंगे। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 40 माइनस 2x, 25 माइनस 2x इंटू x, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, v ऑफ x इज इक्वल टू, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस इज इक्वेशन 1, 4x क्यूब माइनस 130x स्क्वायर प्लस 1000x। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक बार, तो ये 12x स्क्वायर माइनस 260x प्लस 1000। सेकेंड इक्वेशन डबल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 24x माइनस 260। थर्ड इक्वेशन। तो पहले का आंसर तो आपका ये हो गया, उन्होंने बोला था वॉल्यूम का फंक्शन बनाइए। दूसरे में क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको इसको 0 से इक्वेट करना है, 4 कॉमन ले लेना है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद इससे जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी 5 और 50/3, तो ये दो वैल्यू मिलेगी
तो इसमें आप पहले 5 रख के चेक कर लेंगे, 50/3 के बजाय पहले 5 को इसमें रख के देख लेंगे। तो अगर ऐसे ही देख लेते हैं, 5 को रखेंगे तो 24 5 जा होता है 120, 120 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि 5 पर वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। आप लिखेंगे ईच कॉर्नर शुड बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हमें क्वेश्चन पूछा है, वो बोल रहे हैं कि 65/6 पर हमें चेक करना है कि ये मतलब प्रूव करना है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। 65/6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे डबल डैश में और उससे नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 0। तो अगर 0 मिलता है इसको डबल डेरिवेटिव में रखने पर इस वैल्यू को, तो वो ये प्रूव हो जाता है कि दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अदरवाइज क्या होता है कि जब भी टर्निंग पॉइंट इसमें रखते हैं तो या तो हम पॉजिटिव चेक करते हैं नेगेटिव, लेकिन कभी कभी वो रखने पर अगर 0 आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे इनमें से नहीं लेना है, एक अलग से उन्होंने पॉइंट दिया और वो वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो आपको इसको डबल डेरिवेटिव में रखना है। तो यू विल बी गेटिंग 260 माइनस 260 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब डबल डैश 0 हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो ये कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना है। बस शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? आई का आई के कोफिशिएंट से 3 2 ज़ा 6, जे का कोफिशिएंट 1, इधर -2, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 4 8 अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 9 1 और 4। कोफिशिएंट के आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देंगे, 9 + 1 + 4 और इधर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 का स्क्वायर 16, ये मॉड में ले लेंगे। तो 12 अपॉन रूट 14 24, 12 बाय, इससे 2 बाहर आ जाएगा, 4 6 जा होता है तो 4 का 2 बाहर आ गया, तो ये तो बन जाएगा 2√6 और ये ऐसे ही रहेगा। तो 12/2 ये आ गया। अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, A 2 1 3 एंड B 8 -1 0। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें और हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 इन डायरेक्शन ऑफ AB। AB की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 21 होना चाहिए। तो आपको AB वेक्टर निकालना है। पहले तो AB वेक्टर के लिए B में से A को माइनस करके I J और K लगा देंगे। 8 -2 6 I कैप, -1 -2 J कैप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, 0 -3 K कैप। अब इसको 21 मैग्नीट्यूड का बनाना है। तो 21 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाने के लिए 21 इंटू इसी का यूनिट वेक्टर, मतलब इसके यूनिट वेक्टर को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। 21 यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 21, ये वेक्टर लिख देंगे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 36 + 4 + 9, तो ये 7 हो गया। 49 का रूट 7 और 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम्स। तो फाइनली 3 ब्रैकेट 6I -2J -3K, ये अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें 18I -6J -9K। सो दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21। फाइंड एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है। अभी हमने किया था इसे L1 L2 वेक्टर के बीच एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ है, ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। तो ये हम कर लेते हैं L1 का L2 पर प्रोजेक्शन। बाकी आप ये तो कर ही लेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, सभी जो पिछला किया था उससे। लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन के लिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो L1 का L2 पर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है L1 डॉट L2 अपॉन, और L2 पर प्रोजेक्शन है तो L2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आ जाएगा। अब L1 L2 हमें यहाँ दे रखे थे, L1 था I -2J + 3K, L2 वेक्टर 2I -2J 3I -2J + K। तो यहाँ पे ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए 1 × 3 3, -2 × -2 + 4, 3 × 1
3 कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होना है, और नीचे L2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 10/√14। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ L1 on L2. That's end of session 5. See you in the next session. Thank you.